हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रही हूँ। मैं जब छोटी थी बचपन में तो ऐसे ही चाय में मुरमुरे डालकर खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो कभी कभी मुझे ऐसा होता ना कि मैं अपने पुराने दिनों में लौट जाऊँ, पर ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो चलो ठीक है, पुराने दिन में नहीं जा सकते लेकिन पुरानी चीज़ों को हम दोहरा तो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने चाय और लाई का कॉम्बिनेशन बना लिया है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं लाई किसको बोल रही हूँ। मेरे यहाँ मुरमुरा जो आता है ना, इसे लाई ही बोलते हैं। और आपको पता है, जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना तो विराटू इसको देखकर कह रहे थे, मम्मा आपने अकेले क्यों खा लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। दरअसल ऐसा होता है ना, सुबह में जब हम लोगों की चाय होती है ना तो दोनों बच्चे सोया करते हैं, तो रखी हुई चाय मैं कभी बच्चों को नहीं देती। और आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगी कि पहली बात तो आप बच्चों को चाय ही ना दें, लेकिन अगर दे भी रहे हैं तो कभी रखी हुई चाय उनको मत पिलाएं, क्योंकि भाई ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जहर है एक तरह का। लेकिन अब क्या है, सबकी आदत पड़ चुकी है ना तो वो छूटती नहीं है। पर हम जब सजग हैं तो बच्चों के लिए तो कुछ हेल्थ के बारे में सोच ही सकते हैं। और मैं आज दाल के साथ बना रही हूँ चमराई की सब्जी। आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि चमराई क्या है। चमराई एक पत्ता है जिसको हम लोग दाल में भी बना सकते हैं और इसकी सब्जी भी बना सकते हैं आलू के साथ मिलाकर। तो दाल तो बच्चे नहीं खाएंगे अगर डाल देंगे इसको, तो मैं सोच रही हूँ सब्जी बना लूँ, ताकि दाल जो है बच्चों के लिए हो जाएगी और सब्जी हम लोगों के लिए हो जाएगी दाल के साथ खाने के लिए। तो ये है वो चमराई। इसका पत्ता मैं आपको दिखाती, लेकिन मैंने ना इसे कल ही कट कर लिया था, क्योंकि सुबह में मुझे कुछ ज़्यादा काम रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत काम मैं शाम को ही निपटा लेती हूँ। और इस साग को ना हम बहुत अच्छे तरीके से धुलेंगे। साग कोई भी हो आप अच्छे से पानी में धुलिए, क्योंकि इसमें ना बहुत धूल मिट्टी बैठी रहती है पत्तों पर, तो इसका साफ़ सुथरा धुलना ज़रूरी होता, नहीं तो बाद में सब्ज़ी में ना बिल्कुल वो बालू बालू जैसा दांतों के नीचे आता है ना, तो पूरा स्वाद ख़राब हो जाता है। और जब भी पानी में डालकर धुले ना, अगर पूरा साग नहीं निकल रहा है तो आप इस तरीके से निकालिए, पूरा साग निकल आएगा। विराटू के लिए मंगवाए हैं ब्रश, क्योंकि ये हो गए हैं 5 ईयर्स के, होने वाले हैं 31 जुलाई को। तो अब इनको मंजन करवाना स्टार्ट करेंगे, वो भी ब्रश से। वैसे मंजन करते थे लेकिन उंगली से करवाते थे, क्योंकि छोटे बच्चे ना ब्रश से करते हैं तो अक्सर मसूड़े कट जाते हैं, और कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है ब्रश से करना। शुरू से ही जैसे हम लोग मंजन करने लगे ना ब्रश से, तब से दांत सबके चले जा रहे हैं, मेरे दांत खुद ही चले गए हैं। चलो विराटू करवाते हैं आज आपको ब्रश से मंजन। ये काफ़ी एक्साइटेड है ब्रश से मंजन करने के लिए। अपने मन से करोगे? आगे मसूड़े कट जाएंगे, इसीलिए हमने नहीं लगाया था आपके लिए ब्रश। चलो अच्छा ठीक है, हमारी देख रेख में करो। विराटू दलिया के लिए परेशान किए हैं, पहले सब्जी बना रहे उसके बाद आज दलिया बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ये दोनों रोज़ कहते हैं सुबह की मम्मी दलिया बनाओ, पर दलिया बनी रखी ही नहीं। जो गेहूं से बनाते हैं ना घर में वही वाली, तो खाना बना लेंगे तो आज बनाएंगे दलिया घर पर। ये सब्ज़ी बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे हम लोग सोया मेथी का साग बनाते हैं, पालक की सब्ज़ी बनाते हैं, और जितने भी ये पत्ते वाली चीज़ें आती हैं जैसे उनकी सब्ज़ी बनती है, साग बनता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी सब्ज़ी बनती है। लहसुन मिर्च का तड़का देने के बाद इसमें मैंने अपने साग डाल दिए हैं, आलू डाल देंगे और एक टमाटर मैंने डाला है। टमाटर आपकी इच्छा के ऊपर है, वैसे इसमें टमाटर नहीं पड़ता, लेकिन बिना टमाटर के मुझे कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, केवल कलर के लिए। अगर आप ना भी डालें तब भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और बस इसमें पानी नहीं डालना है, इसको ढक देंगे और ये बस उसी पानी में पक जाएगा। अभी दोपहर हो रही है, मैं सुबह के सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ और अभी लाइट है, इसीलिए बिना देरी किए हुए मैं सबसे पहले आज दलिया रेडी कर लूँगी, क्योंकि अगर दोपहर में ज़रा सा भी लेट कर दो ना तो लाइट चली जाती है और फिर आती है सीधे शाम को 4 बजे 5 बजे, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो इस वजह से ये दलिया का काम डेली रह जाता था, पर आज मैंने बिना लेट किए हुए इस काम को अंजाम देना चाहा है। देखते हैं कहाँ तक भगवान सहाय होते हैं, क्योंकि लाइट का काम ना ऐसे ही होता है। जब भी कभी सज बज के किसी काम के लिए बैठो कि हाँ लाइट है ये काम कर लेना, तो फिर ये कहिए ना कि लाइट चली जाती है, दोबारा देखती भी नहीं कोई बैठा है हमारे इंतज़ार में। घर पर गेहूं से दलिया कैसे बनाएं, मैंने इसकी एक प्रॉपर वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग डिटेल में देखना हो ना तो उस पर जाके आप देख लीजिएगा। और फिलहाल मैं बता देती हूँ कि कैसे बनाया जाता है। गेहूं को आप जार में डालेंगे और समथिंग आपको सिर्फ 1 मिनट तक चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो आटा बन जाएगा पूरा।
और उसके बाद निकालने के बाद हम सबसे पहले आटा छानने वाली छन्नी में छानेंगे, जिससे उसका महीन वाला भाग पूरा निकल जाए। और उसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा वो हम डालेंगे सरसों बनाने वाला जो छन्ना होता है गेहूं बनाने वाला, उसमें। इससे क्या होगा, जो बड़े दाने होंगे गेहूं के वो बाहर हो जाएंगे और जो हमारी दलिया बिल्कुल स्वच्छ साफ़ सुथरी होगी वो नीचे निकल आएगी। तो बस बहुत सिंपल है बनाना, इसको आप घर में ज़रूर बनाइए। और मैं ये कहती हूँ ना कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं घर में बनाना, उसको कभी आप मार्केट से परचेज मत कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें घर की शुद्ध देशी बनी होती हैं उनका मुकाबला ये मार्केट वाली चीज़ें कभी भी नहीं कर सकती हैं। अब वैसे तो हमारी दलिया ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन अगर आपके पास सूप हो तो थोड़ा सा इसे फटक दीजिए। इससे जो इसके गेहूं के छिलके होंगे थोड़े बहुत ना, वो निकल जाएंगे, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा दलिया बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो मैं इसे जा रही हूँ फटकने सूप में, थोड़ा सा साफ़ हो जाए। और यहाँ पर सम्राट देखिए क्या कर रहे हैं, ये डिब्बा रखा हुआ है, इसका घर बना रहे हैं। ये दोनों दोपहर में सोते नहीं हैं। मैं कितना भी कहूँ कि थोड़ी देर आराम कर लो, दोपहर में गर्मी है, लाइट रहती है, सो जाओ थोड़ी देर, लेकिन बच्चों की नींद नहीं आती है। नींद हम लोगों के ही आती है, पर हम लोगों के पास इतने सारे काम रहते हैं कि नींद लेने का टाइम ही नहीं रहता दिन में। तो अभी यही ना सब महिलाओं के साथ है, जितनी भी हाउस वाइफ हैं या फिर कामकाजी महिला हो, तब भी आपके साथ यही प्रॉब्लम रहती है। आपसे नींद जो है वो बहुत दूर चली जाती है। चाहते तो हैं आप उसे पास बुलाना, पर वो आती नहीं है, टाइम ही नहीं रहता है। तो ये देखिए दलिया कितनी साफ़ सुथरी तैयार हो गई है। मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, देखिए इसमें ज़रा भी आटा नहीं है और ना ही कोई बड़ा गेहूँ बचा है। बिल्कुल जैसे दलिया होती है परफेक्ट, बिल्कुल वैसे ही बनी है। तो अगर आपके यहाँ मिक्सी हो ना तो इसे ज़रूर बनाइए। और मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं कर लेती हूँ आप लोगों को बताऊँ अपने वीडियो के थ्रू, ताकि आप लोग भी वो चीज़ें करें। क्योंकि विद्या जो होती है, गुण जो होता है ना, वो देने से बढ़ता है। इकलौती एक ऐसी यही चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, और नहीं देने से ये घट जाती है, फिर आप तक ही सीमित रहेगी। और आप लोग विराटू को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं। देखिए मेरी पैर छू रहा है ये ऐसा ही है, बहुत नॉटी, बहुत चुलबुला है। सम्राट थोड़े शांत पड़ जाते हैं, पर ये बहुत शैतानी करता है, पर है सबका दुलारा पूरे घर में। जब ये नहीं रहता है ना घर में, तो पूरा घर जैसे शांति में डूबा हुआ रहता है। तो ऐसे चुलबुले बच्चों का होना भी ज़रूरी होता है घर में। और ये जो देख रहे हैं आप लोग ना, ये हैं सम्राट और विराट के छोटे कपड़े। इनके बहुत सारे कपड़े तो 2 बैग में भरकर बक्से में डाल दिए हैं बड़े वाले, और कुछ तो तकिया बनाकर रखे हैं। ये शर्ट जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जब विराट छोटे थे ना तो मैंने अपने हाथों से सिला था ये शर्ट। जब किसी चीज़ को हम बनाकर बच्चों को पहनाते हैं ना तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। ऐसे 2-3 शर्ट मैंने बनाए थे, ये वाला इसमें पड़ा, बाकी कहीं पड़े होंगे। तो इसे मैं देख रही थी, मुझे पुराने दिन याद आ गए विराटू के बचपन के। अभी भी उसका बचपन है, पर जब छोटा था बहुत ज़्यादा तब का ये। और ये विराटू ने टी शर्ट देख लिया, ये इनकी फेवरेट टी शर्ट थी। तो इसको बोल रहे थे मम्मा ये फटी नहीं है, इसको निकाल दो, हम पहनेंगे। तो अभी इसको निकाल देंगे, क्योंकि अभी पूरी तरह से टी शर्ट सही है। आपको पता है मेरा एक ख्वाब था कि मेरी एक बेटी हो जिसको मैं खूब फैंसी कपड़े पहनाऊं, पैरों में पायल पहनाऊं, पूरे घर में वो पायल पहनकर घूमे छुन छुन करते हुए ना। तो बहुत अच्छा लगता है, इस चीज़ को मैं हमेशा ही इमेजिन किया करती थी। पर आपके जीवन में बहुत सारे ख्वाब ही बनकर रह जाते हैं, कभी वो हकीकत नहीं बनते। फिर ये तो एक छोटा सा ख्वाब था। मेरे जीवन में कुछ ऐसे अनकहे पहलू हैं जिनको मैं शायद चाहकर भी आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मेरे जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं इन 6-7 महीनों में। टाइम आएगा तो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। विराटू देखिए टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहन रहे हैं और कह रहे हैं उल्टा है क्या। अभी सम्राट को पहना रहे थे, आप खुद पहन रहे हैं। और ये देखो यूट्यूब पर आप लोग देखते होंगे टॉमी कसीटा एक मेढक का डांस आता है ना, बिल्कुल उसी की नकल उतार रहे हैं पेट निकाल करके बच्चों के साथ। अभी इस समय 4 बजे का टाइम है और देखिए कितने काले काले बादल आए हुए हैं। लग रहा है बारिश होगी जोरों की, पर कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस समय ना डेली 2-4 दिन में बादल तो आते हैं पर बारिश नहीं होती जिस हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है, खूब ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, कहीं बारिश हो रही है, इसीलिए मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है इस समय। और थोड़ी थोड़ी बूंदें देखिए यहाँ भी पड़ने लगी हैं। और ऊपर से ये आवाज़ दे रहे हैं कि छत पर कपड़े पड़े हैं, ले आए कि पड़ा रहने दें। याद है जब छत पे कपड़े पड़े हैं तो लाना तो है ही, क्या बारिश में छोड़ेंगे। ये हस्बैंड लोग ना भी बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो मैं जा रही हूँ छत पर कपड़े लाने। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अगर आप लोग बताएंगे ना कि मुझसे कहीं गलती हो रही है तो मैं हो सकता है आगे चलकर अपने वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं और सुधार कर सकूं। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं कल इस अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।